नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है लालच का फल और अपना कौन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय लालच हमेशा बुरी स्थिति में लाता है। एक समय की बात है, एक लालची चूहे ने मकई से भरी टोकरी देखी। उसने टोकरी में एक छोटा सा छेद बनाया। वह छेद के माध्यम से मकई के बोरे में नीचे घुस ही गया। ढेर सारा मकई खाने के बाद उसका पेट भर चुका था, तो वह अब उस टोकरी से बाहर आना चाहता था, लेकिन उसने जो छेद के माध्यम से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि वह छेद बहुत छोटा था और चूहे का पेट भरा हुआ था। उसने कई बार बाहर आने की कोशिश की। अंत में चूहा रोने लगा। एक खरगोश पास से गुजर रहा था। उसने चूहे का रोना सुनकर और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? चूहे ने बताया, मैंने टोकरी में छोटा सा छेद बनाया और मकई खाने के बाद छेद से नहीं निकल पा रहा हूं। खरगोश ने कहा कि अपने पेट के सिकुड़ने तक प्रतीक्षा करें। चूहा टोकरी में ही सो गया। अगली सुबह उसका पेट सिकुड़ गया था, लेकिन उसे फिर से भूख लग रही थी। उसने लालच में सोचा कि क्यों न थोड़ा मक्का और खा लिया जाए। उसने फिर से मक्का खाया और उसका पेट फिर से पहले से और भी बड़ा हो गया। खाने के बाद चूहे को याद आया कि उसे बाहर भी तो निकलना है। पेट फूल जाने से फिर वो बाहर नहीं निकला जा सकता था, तो उसने सोचा, अब मैं कल बाहर जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद कहा कि मैं फिर कल 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 करते लालच में वह वहीं फंसा रह गया। फिर कुछ समय बाद वहां से एक बिल्ली गुजरी। चूहे की सुगंध से वहीं रुक गई और चूहे को मौका देखकर मार डाला। उस चूहे को उसने बिल्ली ने खा लिया। अत्यधिक लालच के चलते पूरा चूहा टोकरी से बाहर भी नहीं निकल पाया और अपनी जान भी गंवा बैठा। हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा इंसान को बुरी स्थिति में ही ला देता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अपना कौन। संत फ्रांसिस के पास एक युवक मिलने आया। संत ने उससे उसका हाल चाल पूछा। युवक बोला, मेरा पूरा परिवार मेरा बहुत ख्याल रखता है। वे सब मुझे बेहद चाहते हैं, मुझे उन पर गर्व है। संत बोले, पुत्र, तुम्हें अपने परिवार पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता। युवक बोला, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं गुरुजी। संत बोले, मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा सकता हूं कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। बस तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा। संत ने उस बालक से कहा कि मैं तुम्हें सांस रोकने की विधि सिखा देता हूं। उसके बाद जब मैं कहूं उस दिन और उस समय पर तुम अपने घर में सांस रोककर निश्चित पड़े रहना, और बाकी मैं तुम्हारे घर आकर संभाल लूंगा और सारी वस्तु स्थिति से तुम अवगत हो जाओगे कि इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं होता। संत के कहे अनुसार एक दिन वह युवक अपने घर में सांस रोककर निश्चित हो गया। अपने कहे अनुसार थोड़ी ही देर में संत वहां पहुंचे। संत से युवक को फिर से जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। मैं इसे जीवित कर सकता हूं, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। संत ने परिवार के सभी सदस्यों से कहा कि इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं एक कटोरी पानी में मंत्र फूंक कर दूंगा। वो पानी किसी को पीना पड़ेगा। उस पानी को पीने वाले के प्राण निकल जाएंगे और उसके बदले
यह युवक भी जी उठेगा। उसके घर का कोई भी सदस्य आगे नहीं आया। अजीब सी विडंबना कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसे जीवित करने के लिए आगे नहीं आया। युवक को संत की बात का अर्थ समझ आ गया। वह उठकर बैठ गया और बोला, महाराज, सांसारिक संबंध क्षणिक और झूठे होते हैं, यह मैं आज जान गया कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।